क्या आपने कभी सोचा है कि समय क्या है? क्या हम इसे सिर्फ एक कैलेंडर या घड़ी की मदद से माप सकते हैं, या फिर समय का एक गहरा और रहस्यमय चक्र है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी ज़िंदगी एक चक्रीय प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें हर युग का अपना महत्व है? आज हम एक ऐसे रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे जो न केवल हमारे इतिहास को उजागर करता है बल्कि हमारे भविष्य की दिशा को भी समझाता है। हम बात करेंगे 4 महान युगों की: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन युगों के बीच का रहस्य क्या है और क्या इनका हमारी आध्यात्मिक और जीवन में कोई गहरा संबंध है? समय की यात्रा के इस अद्भुत चक्र को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि सतयुग क्या है। सतयुग धर्म और सत्य का युग। सतयुग, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है, वह समय था जब धर्म, सत्य और न्याय का शासन था। यह वह युग था जब मानवता अपनी उच्चतम अवस्था में थी। इस समय कोई बुराई, झूठ या धर्म नहीं था। हर व्यक्ति के दिल में सत्य और भगवान का भव्य प्रेम था। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्षों तक थी। सतयुग के समय धर्म का पूर्ण पालन होता था। मनुष्य का जीवन सरल था और हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को पालन करने में कोई कठिनाई नहीं थी। इस युग में लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। नफरत और संघर्ष का कोई स्थान नहीं था। ध्यान साधना और धार्मिक अनुष्ठान इस युग के मुख्य अंग थे। युग की लंबाई इतनी अधिक थी कि कहा जाता है कि एक दिन का समय भी अनगिनत वर्षों के बराबर था। लेकिन धीरे धीरे हर चक्र के साथ समय का प्रभाव बदलने लगा। भाग 2, त्रेता युग, संघर्ष और महान अवतार। अब हम आते हैं त्रेता युग में। यह वह युग था जब समाज में कुछ गिरावट आनी शुरू हुई थी, लेकिन फिर भी सत्य और धर्म का पालन किया जाता था। त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ और उनके द्वारा रावण जैसे राक्षस का वध करके धर्म की स्थापना की गई। त्रेता युग की अवधि 12,96,000 वर्षों की थी। हालांकि त्रेता युग में भी एक निश्चित संतुलन बना हुआ था, लेकिन बुराई के संकेत साफ दिखाई देने लगे थे। देवता और राक्षसों के बीच युद्ध होने लगा था। यद्यपि धर्म का पालन होता था, परंतु अब कुछ विकृतियां समाज में पनपने लगी थी। त्रेता युग में युद्ध और संघर्ष अनिवार्य हो गए थे। यह युग दिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। भाग 3, द्वापर युग, सत्य और अधर्म का संघर्ष। जब आता है द्वापर युग, यह युग अपने आप में संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों का प्रतीक था। महाभारत जैसे महान युद्ध इस युग में हुए, जहां पांडवों और कौरवों के बीच सत्य और अधर्म की जंग लड़ी गई। द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्षों की थी। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और उन्होंने गीता के रूप में हमें जीवन का गूढ़ ज्ञान दिया। द्वापर युग का समय एक प्रकार का तनाव था, जिसमें अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई को देखा गया। यह युग यह सिखाता है कि जब समाज में बुराई अत्यधिक बढ़ जाए तो भगवान अपनी शक्ति के साथ उतरते हैं ताकि सत्य और धर्म की रक्षा की जा सके। भाग 4, कलयुग, अंधकार और पतन का युग। अब हम आते हैं कलयुग में, जो हमारे वर्तमान युग का प्रतीक है। यह युग मानवता के पतन, अधर्म और अज्ञानता का युग है। इस समय में समाज में नैतिकता और धर्म का क्षरण हो चुका है और अधिकतर लोग भौतिक सुखों और स्वार्थ में लिप्त हैं। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्षों की है। कलयुग में आध्यात्मिक पतन हो चुका है। लोग अपनी सांसारिक इच्छाओं में इतने खो चुके हैं कि उन्हें अपनी आत्मा और धर्म की कोई परवाह नहीं है। यह युग संघर्ष और भ्रम का है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से हमें मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले संत और अवतार होते हैं। कलयुग में समाज अधिकतर भौतिकता और असमानता में उलझा हुआ है, लेकिन यह भी वह समय जब पुण्य, आत्मसाक्षात्कार और साधना के मार्ग खुल सकते हैं। युगों का प्रभाव और हमारे जीवन में महत्व। तो क्या इन युगों का हमारे जीवन में पर कोई प्रभाव है? क्या हम वास्तव में कलयुग में जी रहे हैं और क्या हम इस युग के अंधकार में उबरने का कोई तरीका है? क्या हम कलयुग में हैं? जी हाँ, हम कलयुग में जी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम निराश हो जाएं। यह एक चुनौती है, लेकिन इसमें हमें सत्य और धर्म की खोज करने का भी अवसर मिलता है।
जब हम जानते हैं कि समय के चक्र में हम किस युग में हैं, तो हम बेहतर ढंग से अपने जीवन को जी सकते हैं। समय का चक्रीय स्वभाव और हमारी यात्रा। युगों का यह चक्रीय स्वभाव हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन कभी स्थिर नहीं होता। हर युगों का अपना महत्व और उद्देश्य होता है और हम अब सभी समय के इस महान चक्र का हिस्सा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के रहस्य को समझने में हमें अपने जीवन का गहरा उद्देश्य पता चलता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि चाहे कोई भी युग हो, हमें अपने अंदर सत्य और धर्म की खोज में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम हर परिस्थिति में आत्म साक्षात्कार और शांति पा सके। समय का यह चक्रीय रूप कभी खत्म नहीं होता, यह केवल बदलता रहता है। आइए हम इसका हिस्सा बने और अपने जीवन को सार्थक बनाएं।